सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। भगत जनों, बहुत सारे फ़ोन आते हैं और कमेंट भी करते हैं लोग कि गुरुजी हम तंत्र मंत्र से बहुत परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ भक्तजनों, जो लोग तंत्र मंत्र से, भूत प्रेत से बहुत परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, वो क्या करें। वो यही सोचते हैं कि हम इतना दुखी हो चुके हैं कि अब हम क्या करें। तो भाइयों, हमारा प्रयास रहता है, जैसे ही हमें कोई उपाय सूझता है, कोई उपाय हमें निर्देशित किया जाता है भगवान भोलेनाथ, माता काली की कृपा से, कोई उपाय मेरे जहन में जैसे ही आता है, दिमाग में, कि ये उपाय हमें भक्तों को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए उनके कल्याण के लिए, तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना के डाल देता हूँ। अब देखना ना देखना, अमल करना ना करना आपकी मर्जी है। आपको हम पानी के पास तक कहते हैं कि घोड़े को पानी के पास तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता। वैसा ही हाल है आप सभी लोगों का। देखिए, धैर्य रखने से आधी परेशानी स्वतः खत्म हो जाती है। और एक बात और बता दें, परेशान हो चुके हो तो परेशानी का कारण भी कहीं ना कहीं आपने ही बोया होगा, और आज वो कारण जो है फूल बन के तैयार हुआ, और फूल बनने के बाद फल भी बन गया। अब वो फल आपको भुगतना है। तो फल आप भुगत रहे हैं अगर, तो बस एक ही बात है, सात्विक हो जाइए, भगवान के भगत बन जाइए, और जो भी समय मिले, जितना भी मिल सके समय, जितना भी अधिक समय निकाल सको, वो समय भगवान की भक्ति में लगाओ। कल्याण हो जाएगा। जीवन में दुखों का तो अंत वैसे भी नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आदमी प्रयास करे, प्रयत्न करे, सदमार्ग पर चले, भगवान की शरणागत हो जाए, तो उसका कल्याण हो जाता है, और बड़े बड़ों का कल्याण हो गया। तो आज जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उसको आप करोगे तो तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। और नहीं भी अगर मुक्त हो पाए, नहीं भी अगर मुक्त हो पाए, तो इतनी राहत अवश्य मिल जाएगी कि भूत प्रेत एक तरफ चलते रहेंगे और आप एक तरफ चलते रहेंगे, आपका काम होता रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आप प्रतिदिन रात्रि में, शाम के समय, सुबह का तो समय उठना ही मुश्किल पड़ जाता है ठंड में, तो शाम के समय आपको एक काम करना है। ठीक है। काम क्या करना है आपको? अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है, कंडों के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से, जैसे भी आप अग्नि बना सकें। वो चाहे हवन कुंड हो आपके पास, या कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए मिट्टी का, या गड्ढा खोद लीजिए ज़मीन में चौकोर, जिसमें आप जो है अग्नि की स्थापना कर सकें, यानी कि आप अग्नि प्रज्वलित कर सकें, वैसा आप जो है बना लीजिए। ठीक है। तो अब आपको उसके लिए थोड़ी सी लानी है पीली सरसों, और थोड़ा सा गूगल, थोड़ा सा लोबान। ठीक है। और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े से काले उड़द, थोड़ी सी लाल मिर्च। इतनी चीज़ें आपको ले लेनी, लगभग 100 ग्राम ले लेनी है। ठीक है। 100 ग्राम ले लेनी है। और उसके बाद में आपको बता रहा हूँ माता बगुला मुखी का स्वयं सिद्ध सावर मंत्र। इस मंत्र को याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद हवन कुंड के सामने लाल आसन, सॉरी पीले आसन पर बैठकर पीले कपड़े पहन लेने हैं, ये व्यवस्था कर लेना। और भोग में पीला लड्डू बेसन का माता को भोग में लगाना है। अगर माता की तस्वीर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने ही लगा दीजिएगा, माता बगुलामुखी का आवाहन करके। ठीक है। शुद्ध हो जाइएगा, गंगा जल रखिएगा अपने पास में, घर में छिड़किए, अपने ऊपर छिड़किए, स्नान आदि करके बैठिएगा साफ शुद्ध होकर के शाम के समय में, थोड़ा सा सूर्यास्त के बाद में। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। पीला आसन होना चाहिए, पीले कपड़े होने चाहिए, और ये सामग्री होनी चाहिए आपके सामने। 100 ग्राम सारी सामग्री हो आपके पास। ठीक है। गूगल लोबान थोड़ा कम भी होगा, 10 10 20 रुपए का, तो भी चलेगा। ठीक है। और ये चीज़ होनी चाहिए। अब आपको ये मंत्र पढ़ना है। जय जय बगुला महारानी, आगम निगम की तुम्हें बखानी, संकट में घिरा है दास तुम्हारा, अपने दास को तुरंत उबारो, बैरी का बल छीन लो सारो,
ठीक है, यह मंत्र पढ़ते ही और हुम फट स्वाहा, ठीक है, इतना बोलते हुए आहुति डाल दो फटाक से। अपने ऊपर से उतारते हुए डालनी है, उल्टी तरफ से, घड़ी की विपरीत दिशा में उल्टा उतारते हुए मंत्र पढ़िए। ऐसे उतारते जाइए, मुट्ठी में भरनी है आपको ये सामग्री पूरी। मुट्ठी में भर के जय जय बगुला महारानी आगम निगम की तुम्हें बखानी, संकट में घिरा है दास तुम्हारो, अपने दास को तुरंत उबारो, बैरी का बल छीन लो सारो, हुम फट स्वाहा, इतना बोलना है और झटके से अग्निकुंड में डाल देनी है। दोस्तों 108 आहुति करना प्रारंभ कर दीजिए प्रतिदिन शाम के समय में। जिसने तंत्र किया होगा, जो कर रहा होगा, और जहाँ से भी तंत्र आया होगा कट जाएगा, पलट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह क्रिया करना प्रारंभ कीजिए। इसके अलावा मैं कोई नियम परहेज नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप ये काम कीजिए, ठीक है, और लाभ उठाइए। बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर गंदी चीज़ों की सुगंध लोगे या गंदी चीज़ों के पास जाओगे, गंदी चीज़ों को अपने साथ लाओगे, अपने घर में रखोगे, तो उनकी जो दुर्गंध होगी, जो बदबू होगी, वो आपको ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए अगर इन चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं तो दारू, अंडा, मीट, मछली आदि का सेवन त्याग दीजिएगा। इनको घर में मत लाइएगा, इनको स्पर्श मत कीजिएगा, ठीक है। शुद्ध शाकाहारी बन जाइए और माता के भगत बन जाइए, ठीक है। इस आहुति के बाद जो राख बचेगी, उस राख को आप अपने घर में छिड़क सकते हैं, जल में, गंगा जल में मिला करके, दरवाजे अंदर की तरफ से दरवाजे की तरफ, उसको अपने शरीर में मस्तक पे लगा सकते हैं, नाभि में लगा सकते हैं, क्योंकि नाभि जो है मुख्य केंद्र होता है शरीर की पूरी संरचना का, मेन केंद्र होता है। इसलिए मस्तक पे और नाभि पे लगाइएगा, सब जगह पूरे शरीर में आराम मिल जाएगा। तंत्र मंत्र से पीड़ित लोगों को कीजिए आज से उपाय ये। जय माता दी, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।